अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही सवाल ये शुरू हो गया कि क्या रहाणे को बीसीसीआई से अब कोई मदद मिलेगी? क्या रहाणे को बीसीसीआई किसी भी तरीके की सैलरी देगी? जैसे आमतौर पर नौकरियों में होता है पेंशन को लेकर, क्या बीसीसीआई का जो पेंशन नियम है वो रहाणे के सीन में काम करेगा? और अगर जो बीसीसीआई का पेंशन नियम है वो काम कैसे करता है, क्योंकि ये हर किसी को जानना होता है कई बार कि भाई बीसीसीआई पेंशन कितना देता है, खिलाड़ियों की लाइफ खेल के बाद कैसी होती है, उसके बारे में आपको बात करने वाले इस वीडियो में। और आपको समझाने वाले हैं कि बीसीसीआई हर महीने कितने सैलरी अपने खिलाड़ियों को देता है जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं। ये आपको भी पता होगा कि क्रिकेट के बाद भी जो क्रिकेटर हैं और रहाणे के लेवल के हैं वो कमेंट्री करके अलग अलग लीग्स होते हैं, कई सारे रिटायरमेंट वाले, वहां से पैसा, यानी कि पैसा उनके पास कमाने के बहुत सारे साधन होते हैं। यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे स्पॉन्सरशिप तो अलग होती है, लेकिन पेंशन वाले नियम पर आते हैं, जिसकी अगर बात करें कि जो बीसीसीआई का पेंशन का नियम है वो कुछ इस तरीके का है कि भारत के लिए 25 से ज़्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी को टॉप ब्रैकेट में जगह मिलती है। जो पेंशन की कैटेगरी है उसमें टॉप पर मिलती है कि अगर आपने भारत के लिए 25 टेस्ट मुकाबले खेल लिए। रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट और 90 वनडे मुकाबले खेले, यानी कि वो टॉप ब्रैकेट में तो आ रहे हैं। लेकिन इसमें जो खिलाड़ी होते हैं उनको सैलरी कितनी मिलती है? इनमें अगर आप देखेंगे जो टॉप ब्रैकेट वाले खिलाड़ी हैं उनको हर महीने 70,000 रुपए मिलते हैं। ये पहले कम था, 50,000 था, लेकिन जब सौरव गांगुली जो है वो बीसीसीआई को लीड कर रहे थे तब उन्होंने ये नियम बदला था कि भाई खिलाड़ियों को भी फायदेमंद होना चाहिए। ऐसे में क्या हुआ था कि जो 50,000 से बढ़ाकर 70,000 कर दिया गया था, यानी कि रहाणे को बीसीसीआई से हर महीने 70,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा लेकिन इसमें भी एक पेच है, ये मिलेंगे तब जब आप, ऐसा नहीं है कि रहाणे अगर बीसीसीआई में कोई आधिकारिक पद से जुड़ते हैं तो फिर उनको वहां से सैलरी मिलने लग जाएगी। ऐसे में क्या होगा कि मान लीजिए वो कोच बन गए हैं, मान लीजिए वो सिलेक्टर्स के लिस्ट में आ रहे हैं, तो उनकी जो ये पेंशन है वो रोक दी जाएगी तब तक जब तक वो उस पोजीशन पर बने हुए हैं। जैसे ही उनका वो पद हटेगा उनकी जो होल्ड पेंशन है वो फिर से शुरू कर दी जाएगी। और इसके अलावा अगर आप देखें सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ पेंशन मिल रहा है, इसके अलावा 10 लाख रुपए तक का मेडिकल इंश्योरेंस भी दिया जाता है बीसीसीआई की तरफ से। फैमिली जो है आपको उनको मदद दी जाती है, वाइफ को मदद, यहाँ तक कि जो लड़का है 25 साल से कम उम्र है उसको मदद दी जाती है। और ये भी है कि अगर मान लीजिए जो ये 10 लाख वाले सीन में अगर मान लीजिए कि प्लेयर है और खर्चा मामला बढ़ गया, पैसे नहीं है, तो अलग भी फंड होता है बीसीसीआई का, उसके जरिए भी पूर्व खिलाड़ियों की वो मदद करते हैं। और कई सारे खिलाड़ियों का एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा जिनके खर्चे ज़्यादा होते हैं तो बीसीसीआई उनको भी मदद करता है। यानी कि रहाणे जो है रिटायरमेंट जरूर हो गए, लेकिन बीसीसीआई से वो 70,000 रुपये हर महीने पेंशन के तौर पर पाएंगे। लेकिन आपको फिर से रिवाइज कर दूं कि ये सिर्फ बीसीसीआई वाला मामला है, आधिकारिक, क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखिए जो नई स्कीम शुरू की गई है महाराष्ट्र क्रिकेट की तरफ से भी कि वहाँ भी खिलाड़ी जो है वो भी पेंशन शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी होता है नहीं कि खिलाड़ी इतने खेल दिया तो खिलाड़ियों को इतने पैसे दिए जाएंगे। उन्होंने भी पेंशन स्कीम शुरू किया था और मुंबई से ही खेलते हैं रहाणे, लेकिन उसमें क्या सीन होता है कि आप 2 पेंशन नहीं ले सकते। अगर आप बीसीसीआई की पेंशन ले रहे हो तो आपको महाराष्ट्र क्रिकेट की पेंशन छोड़नी होगी। अब रहाणे के ऊपर है, ज़्यादा जहाँ पेंशन मिलेगी वहाँ की पेंशन लेंगे और ज़्यादा अगर आप देखें तो ये बीसीसीआई की रहने वाली है। तो ये वाली सीन हो गई। बाकी फिर से आपको बता दें कि भाई आईपीएल में अगर आप किसी टीम में जुड़ते हैं, कोच या फिर कमेंट्री कर रहे हैं, चाहे स्टार के लिए, सोनी के लिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए, यहाँ तक कि आप मीडिया चैनलों पर जाते हैं, एज ए गेस्ट बनकर बैठते हैं, वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे, यानी कि 70,000 तो रहाणे को हर महीने मिलेंगे ही। बाकी ये जो इधर उधर का अगर चीज़ें है वो सब अगर जोड़ दिया जाए तो भी अगर आप देखें ठीक ठाक इनको पैसे मिलते रहेंगे। और जाहिर सी बात है आईपीएल में कहीं ना कहीं जुड़ जाएंगे। आईपीएल के अलावा दुनिया भर की लीग हो रही है और हर जगह भारतीय फ्रेंचाइजी की ही टीमें हैं, तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। उनकी जो सैलरी होती है, जितना पेंशन जोड़कर होगा इनका, उससे ज़्यादा सैलरी वहाँ पर एक सीजन के मिल जाते हैं। तो ये है पूरा लेखा जोखा कि रहाणे को बीसीसीआई मदद कैसे करेगा और पूर्व खिलाड़ियों को बीसीसीआई से पेंशन कितना मिलता है, ये भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी होगी, उम्मीद ही कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ और सवाल जो पेंशन से जुड़े हुए हैं या अभी भी इस जानकारी से आप संतुष्ट नहीं है तो कमेंट करें ज़रूर। कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो में आपकी उन कोशिशों को, आपकी उन शंकाओं को दूर किया जाए। स्पोर्ट्स नाउ पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।